एक नियम बना लो सब लोग कि अगर सत्संगी है तो उससे कह दो, देखो भाई हम लोग जब मिले तो भगवत विषय की बात करें और बात न करें न सुने। और फिर भी अगर कोई नहीं माने, बात करे, तो आप मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है, हो गया। फिर भी अगर वो बुरा माने, मानने दो। इतनी उपासना भी नहीं करना है कि सत्संगी है बुरा मानेगा। हमारी हानि न हो ये तके रहो, हमारा नुकसान न हो। अगर कोई कुछ देता नहीं तो कम से कम हमारे पास जो कुछ है उसमें गड़बड़ तो न हो। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए, उससे जो कमाया है उसमें गड़बड़ नहीं हो। थोड़ा थोड़ा तो कमाते हैं हम लोग, 24 घंटे में कुछ घंटे मुश्किल से देते हैं और उसमें भी दूसरा छीन ले जाए कुसंग दे के। वो ऐसे कुसंग से बचो। और बड़ी खराब आदत है 25-25 साल के पुराने सत्संगियों की भी। यहीं पर देख लो, 4-5 घंटे 6 घंटे कीर्तन होता है, बाकी टाइम में बकर 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 बोलते रहते हैं आपस में लोग। कोई मतलब नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है किसी को इन बातों से। आदत है, हैबिट। बोलते रहो, 2 आदमी जहां खड़े हुए बैठे बस बोलने लगे। अब जैसे कोई शास्त्र वेद बोल रहे, संसार की गमारी बातें बोलते जाएंगे तो वो आदत जो है हमारी, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए कि भगवत विषय सुनो, भगवत विषय बोलो। हम लोग जो साधना करते हैं तो नामापराध भी कर जाते हैं, मामूली अपराध भी कर जाते हैं और आपस में एक दूसरे की बुराई सुनते हैं, करते हैं। इससे अंतःकरण गंदा होता है। अपने पास अच्छी अच्छी चीज संसार में लाते हैं आप लोग। घर के कूड़ा कचरा को सवेरे स्त्रियां साफ करती हैं, ऐसा तो नहीं करती बाहर से गंदगी लाके और डाल दे। इसलिए ये भगवान का मंदिर है। हम इस हृदय में गुरु वो भगवान को रखना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि उसमें कूड़ा कचरा संसार निकालो तो मैं आऊं। हमको उसको सफाई करना चाहिए कि और गंदगी ला के डालो। अरे एक ही काम तो है, वेद हो, रामायण हो, संत हो, भगवान हो, सब एक ही बात कहते हैं, अंतःकरण को साफ करो। उसमें जो भर दिया है अब तक उसको निकालो। और ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। देखो, जो स्त्री पति से इतना प्यार करती है, बाप से इतना प्यार करता है आदमी, बेटे से करता है, भाई से करता है, हृदय में उसके आते ही खुशी होती है। अरे आ गया तू, जरा सी बात में खटपट हो गई तो उसको निकाल बाहर किया। वही शकल नहीं देखना चाहते। कोई बाप बेटे से कहता है, देखो निकाल दिया ना हृदय से, अपमान कर दिया उसने तो हृदय से निकाल दिया।
अरे तो पहले ही निकाल दो ना, छुट्टी करो। लेकिन वो जो निकाला तो उसके बाद फिर बुला लिया। कंप्लीट मुस्तकिल वैराग्य नहीं होता। इनकी जगह आप भगवान को बुलाइए, रखिए, संतों को रखिए, तो ये शुद्ध है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी बात है। अशुद्ध से अशुद्ध और अशुद्ध होगा, और शुद्ध से अशुद्ध शुद्ध होगा। ये सब बातें सोचना चाहिए। जितना सोचोगे परमार्थ की बातें, उतने ही आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अब संत तो 24 घंटे चिल्लाएगा नहीं तुम्हारे कान में, उसके बाद सोचो उनको। वेद कहता है श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्री। सुनो, फिर सोचो, फिर डिसीजन लो। तो सुनाने का काम महापुरुष का है, शास्त्र वेद का है, मान लिया। लेकिन उसके आगे दो काम तुम्हारा, मनन और चिंतन, रिवीजन। ये संसारी प्यार और संसारी दुश्मनी जो है वो भी ऐसे ही होती। तो चिंतन मनन से वो ज्ञान पक्का होता है, अटैचमेंट पक्का होता है। वेद व्यास ने 2 लाइन का एक श्लोक लिखा है कि विषयान ध्यायता पुंसो विषयेषु विसज्जते। जिस संसारी विषय का तुम चिंतन बार बार करोगे तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा। और मां मनुस्मरतः चित्तम मयि एव प्रविलीयते। अब अगर हमारा चिंतन बार बार करोगे तो मुझ में अटैचमेंट हो जाएगा। सब डिपेंड करता है चिंतन पर। तो बाहर की बात न सुनो तो चिंतन कम होगा। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये भगवत प्राप्ति भी करा देती हैं और सर्वनाश भी करा देती हैं। आंख से देखा संत को, भगवान को, मंदिर को, भावना अच्छी हुई। गंदी चीज देखा आंख से, भावना खराब हो गई। अच्छी चीज सुना कान से, हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं, अब ऐसे करेंगे, बहुत लापरवाही किया मैंने, अब नहीं करेंगे, पता नहीं कल रहे न रहे। ये अच्छी भावना पैदा हो गई। गलत बात सुना किसी यार से, दोस्त से, उधर बह गए, गड़बड़ हो गया। और पतन की ओर जाना बड़ी स्पीड में होता है। जैसे किसी ढेले को आप ऊपर को मारे तो थोड़ी दूर जाता है, जितनी ताकत होगी उतनी दूर जाएगा बस। लेकिन नीचे फेंकना हो तो ताकत मत लगाओ, खाली छोड़ दो हाथ, अपने आप चला जाएगा। तो हमारे मन का अटैचमेंट संसार में अनादिकाल से हो चुका है। प्लस संसार भी मटेरियल है, मन भी मटेरियल है, दोनों सजातीय है। इसलिए अपने आप खिंच जाता है। भगवान और गुरु की ओर लगाना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। लाभ है तुम्हारा, इसमें कल्याण है, लगाओ। और यहां लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप लग जाएगा, क्योंकि बहुत लगा चुके, बहुत अभ्यास हो चुका है। तो बहुत अभ्यास होने के बाद फिर उसको डाइवर्ट करके
अपोजिट साइड में लगाने में परिश्रम है, उसी को कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। ये दो नाम दिया है शास्त्रों ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन को यही उपदेश दिया है श्री कृष्ण ने, देखो संसार से हटाओ और मुझ में लगाओ। क्यों? इसलिए कि तुम स्वार्थ से ही तो प्यार करते हो। तुम भगवान से या संसार से किसी से प्यार न करो, स्वार्थ से तो प्यार करते हो। हाँ, तो स्वार्थ यहां हल नहीं होगा, वहां होगा। ये बात खोपड़ी में भर लो तो उधर प्यार हो जाए।